अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कैनेडियन एस्ट्रोलॉजर सैयद अब्बास कानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज बहुत एक अहम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। असल में नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुझे मेरे मीडिया के दोस्त अहबाब या मुझे मेरे व्यूवर्स, मेरे जानने वाले मोहतरम दोस्त अहबाब मुझे कोई वीडियो अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं बाकायदा उनकी बात को आमीन करके बाकायदा कोशिश करके मैं बनाता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि एक हिस्ट्री है मेरी मेरे काम की कि मुझे कोई अरसा गुज़र गया है ज़िंदगी का। आप को मैं क्या बताऊं, मतलब 25 साल से ऊपर का जो कि मेरा ये काम है, उसी सिलसिले में तो आज तक जितनी भी मैं प्रोडक्शन देता हूँ, जितनी भी मैं पेशीन गोइयाँ देता हूँ, वो अल्लाह ताला के हुक्म से वो सारी ठीक होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मेरी बताई गई बातें अल्लाह के हुक्म से ठीक होती हैं, तो मेरे जो दोस्त अहबाब हैं वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और उस मुनासबत से फिर उनकी कोशिश होती है कि गिलानी साहब आप हमें मज़ीद जो हम कहते हैं उस बारे में वीडियो देखने के लिए अपलोड किया करें। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं एक टाइम से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ सितारों की रोशनी में। और मैं एक बात ख़ास कर आज मैं फ्रेंड्स आपको कहना चाहता हूँ, तमाम दोस्तों को, कि ना तो मैं पेड हूँ किसी भी जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके सिलसिले में, और ना ही मुझे कोई ख़ास कोई लोग किसी जमात के इंसिस्ट करते हैं या कहते हैं कि गिलानी साहब आप इस सिलसिले में वीडियो डालें, या वो सियासी हो या किसी तरह की भी हो। मैं सिर्फ अपने जो मेरे मोस्ट सीनियर दोस्त अहबाब हैं मीडिया के, मैं उनकी बात कही को इज़्ज़त देता हूँ, क्योंकि मेरा भी मीडिया से तल्लक है। तो मीडिया की वजह से फिर मैं अपने दोस्तों का ख़ास ख्याल रखता हूँ। तो उस प्रास्पेक्ट से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी शख्सियत, किसी भी जमात के हवाले से अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो बिल्कुल कतई ना तो ये पेड है और ना मैं किसी के कहने पर करता हूँ, और ना मेरा मकसद ये होता है कि मैं किसी की शख्सियत के हवाले से, कोई उसकी ज़ात के हवाले से कोई ऐसी बात करूं जिससे दिल आज़ारी हो। मैं कतई ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान अपना सितारों की रोशनी में जो इल्म होता है उसी की बेस पे मैं अपना इल्म डिलीवर करता हूँ। तो कोई भी दोस्त अहबाब, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी लीडर, कोई भी मोहब्बत करने वाले, कोई भी लवर्स हैं जो जमात किसी भी जमात के, वो कतई इस बात को कभी महसूस ना करें कि मैं एक पर्सनैलिटी क्लैश की शक्ल में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा सब लोगों से उतना ही प्यार है, वो किसी भी जमात का लीडर हो, मगर मैं इल्म के हवाले से, क्योंकि मेरा काम है प्रेडिक्शन देना और लोगों के बारे में पेशीनगोई देना, तो मैं अपने इल्म की मुनासबत से गाहे बगाहे वीडियो अपलोड करता रहा हूँ। आज मैं एक बहुत अहम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें ख़ास कर कुछ नकात हैं, वो मैं आपको बताता जाऊँगा, फिर उसके बारे में मैं रोशनी डालूँगा। तो जनाब मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी 2021 के हवाले से ये मुझे सुनने को, देखने को मिल रही है कि वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। तो उस हवाले से मेरे मीडिया के दोस्त साहब मुझसे मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे कि गिलानी साहब आप सितारों की रोशनी में बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी फ्यूचर कैसा है, तो उनकी पाकिस्तान में आमद के हवाले से कोई हमें आप प्रेडिक्ट करें सितारों की रोशनी में। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जनाब मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, जो मेरे इल्म की मुनासबत से सितारों की रोशनी में 2021 का जो साल है, उस हवाले से ये मेरी प्रेडिक्शन है कि मियां साहब अभी 2021 के हवाले से पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो बाकी जो उनके मामलात हैं वो चलते रहेंगे, उसके बारे में गाहे बगाहे मैं अपडेट आपको करता रहूँगा। इसके बाद नाज़रीन, हम आजकल सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारे मुबस्सिरीन, बहुत सारे तज़किया नगार मेरे मोहतरम हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे मोहब्बत वाले हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा। ये जितने भी पाकिस्तान में टीवीज़ में बैठते हैं लोग, उसमें मोस्टली मेरी बड़ी मोहब्बत है उनके साथ, मेरा बड़ा तल्लक है उनके साथ, और उसी हवाले से उनका एक अपना इल्म है, मेरा अपना इल्म है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो सेनेट इलेक्शन के बारे में जो मौक़िफ़ डिस्कस किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान PM इमरान खान साहब की शख्सियत के सितारे बहुत अरूज की तरफ सफ़र में हैं,
اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، جیسے کہ میں بتاتا آ رہا ہوں اسی طرح نظر آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے میری تمام پریڈکشن ٹھیک ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس پراسپیکٹ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان جناب محترم عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کو سینڈ کے الیکشن میں فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، اور ان کے اس معاملات میں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اس طرح کی روشنی میں مجھے نظر نہیں آ رہی کہ سینٹ کے الیکشن میں کہیں پر کوئی بھی پریشانی کا سامنا دیکھنا پڑے گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت پاکستان یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو خوشخبری ملے گی، اور بڑی آسانی کے ساتھ حکومت وقت سینٹ کا الیکشن جیت جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کا فیوچر کیسا ہے، یا ان کا فیوچر کے حوالے سے کیا پریڈکشن ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے جو اکٹھ ہے، جو تمام اپوزیشن کے لوگ اکٹھے ہیں، اس میں ایک تو ان کا جو اکٹھ ہے، ان کی جو اتفاق ہے، یہ رہتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں پی ڈی ایم کا جو جتنا بھی اتحاد ہے، اس پہ خاطر خواہ کامیابی ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی، اور یہ آگے جا کر ابھی سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ میں اب اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بھی ان کا آپس میں اتحاد ہے کسی بھی قسم کا، اس میں برکت نظر نہیں آ رہی، اور بہت ساری اس میں آپ کہہ لیں کہ ان کی ناراضگیاں کھل کر سامنے بھی آئیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس کے بعد ناظرین پیپلز پارٹی کا اتحاد کے حوالے سے پی ڈی ایم کے ساتھ کیسا رہے گا۔ تو جو پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، وہ بڑا ذمہ داری کے ساتھ ویٹ اینڈ سی میں رہے گا۔ اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 2020 سے 2021 کا سال زرداری صاحب کے لیے، جناب محترم آصف زرداری صاحب کے لیے بہتر رہے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب محترم آصف زرداری صاحب دور اندیشی رکھتے ہوئے، جو ان کے پاس بصیرت ہے، جو ان کے پاس عقل اللہ نے ان کو دی ہے، تو وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بڑی دانش مندی سے، بڑی عقل مندی سے فیصلے کریں گے، اور وہ فیصلہ کریں گے جو ان کی پارٹی کے لیے بہتر ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی پرسنالٹی کلیش میں نہیں جائیں گے۔ اس وقت ان کے ستارے کمپرومائز میں جا رہے ہیں، محبت میں جا رہے ہیں، اور کے عمل کے ساتھ سیاست کا جو سلسلہ ہے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جناب آصف زرداری صاحب اپنی پیپلز پارٹی، اپنی جماعت کی بہتری کے لیے بہت دانشمندی سے فیصلے کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلے جو پی ڈی ایم چاہتا ہے اس مناسبت سے نہ کر پائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو وہ طریقے سے کیا جائے اور عمل کے ساتھ کیا جائے۔ تو پرسنالٹی کلاش پر جناب محترم آصف زرداری صاحب بلیو نہیں کرتے، اور وہ ایک سمجھوتے اور کمپرومائز کی سیاست کو پریفرنس دیں گے۔ تو اس مناسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا فیوچر میں جو ٹھہرنا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں کون کون سی جماعتیں تھوڑا ایک ساتھ سفر کرتے نظر آ رہی ہیں۔ تو اس میں جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت کا ساتھ نون لیگ کا ساتھ ایک ٹائم تک چلے گا، مگر میں سمجھتا ہوں باقی جو اتحاد ہے وہ کچھ ستارے جو ہیں ان کے بہتر شو نہیں کر رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اتحاد کے حوالے سے ستارے کوئی اچھی خوشخبریاں نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین میرے لیے بڑے قابل احترام ہے جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ناظرین میرے لیے سب قابل احترام ہے۔ میرا جو علم ہوتا ہے یہ ستاروں کے حوالے سے صرف میرا ایک تجزیہ ہے اور میرا ایک انالیسز ہے شخصیت کے حوالے سے۔ میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ کون کامیاب ہو کون کامیاب نہ ہو، میری تو دعائیں سب کے ساتھ ہیں، مگر ایک علم کی بات ہے تو ستاروں کے حوالے سے جو میں علم محسوس کرتا ہوں، تو اس پر آس سے مجھے اچھا لگتا ہے جب کچھ میں اچھی بات کرتا ہوں یا پریڈکشن اچھی دیتا ہوں، جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو میرے میڈیا کے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں خوش رہتا ہوں، تو خوشی محسوس کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ قطعاً اس کو کوئی بھی دوست اب یہ نہ سمجھے کہ میں کسی ذات کے حوالے سے خاص تنقید کر رہا ہوں، ایسا قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ تو جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو خاص کر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے،
अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ ख़ास कर जनाब मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा मशवरा है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है कि सेहत के हवाले से फ़िक्र करें और कोशिश करें कि वो काम करें जो उनकी जमात के लिए, जो उनकी शख्सियत के लिए बेहतर है। क्योंकि जनाब मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को दो सबब जो हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनको थोड़ा सा दानिशमंदी से फ़ैसले करने चाहिए। इसके बाद नाज़रीन, मैं बड़ी एक डिफरेंट चीज़ देख रहा हूँ पंजाब के हवाले से। तो जनाब मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब का साइन, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो पिछली वीडियो में कि बैलेंस शख्सियत बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी शख्सियत को एक मुनफरद अंदाज में बनवाने में कामयाब हो जाएंगे, और वो नहायत अक्लमंदी से, दानिशमंदी से और बड़ा अमन पसंदी से सियासत का आगाज़ उन्होंने कर रखा है। मैं समझता हूँ कि जनाब मोहतरम मियाँ शहबाज साहब के हवाले से मेरी प्रेडिक्शन है कि ये एक तो अपने पंजाब के हवाले से गो अभी उनको सियासी फ़ायदा कोई मिलता नज़र नहीं आ रहा मुझे। अब बहुत सारा आगे टाइम जाके कोई उनको सियासी फ़ायदे मिल सकते हैं। आई मीन के किसी भी तरह से हुकूमत के हवाले से अभी तो दूर तक कोई फ़ायदा उनको मिलता नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं समझता हूँ कि अपनी शख्सियत के हवाले से, अपनी एक जो भी आजकल सुनने में आ रहा है कि शीन लीग के हवाले से जो भी बातें, और उस हवाले से मैं प्रेडिक्शन ये दे रहा हूँ तो जो भी वो करेंगे अपने लोगों के लिए, अपने आई मीन जमात के लोगों के लिए, वो कुछ बेहतर कर पाएंगे और थोड़ी सी शख्सियत खुलकर नुमाया 2021 में उनकी आएगी। और उस मुनासबत से मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी हिकमत अमली है अमन के साथ अपना सफ़र जारी सारी रखने का, ये इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद नाज़रीन, ज़रदारी साहब के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जनाब मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब बहुत दानिशमंदी से, असल में आने वाले वक्त में बड़ी दूर की बात है, जो ज़रदारी साहब हैं इनका भी साइन मियाँ साहब के साइन के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलता है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है, मगर वक्ती तौर पर जो मामला हैं वो उनके फेवर में है। मगर मैं देख रहा हूँ कि 2021 का साल PTI के लिए भी और मुल्क पाकिस्तान की अवाम के लिए बड़ा आइडियल होगा। और जनाब मोहतरम PM इमरान खान साहब जितनी भी जिस सेक्टर में जो भी ज़रूरियात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। और जो भी जिस सेक्टर में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आवाम मुकम्मल खुशहाल होगी और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम वो चीज़ें जो उनको ज़रूरत होगी वो बड़ी आसानी से और आई मीन सस्ती और उनके परोस में होंगी। और हर सेक्टर में कामयाबी के साथ हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि महंगाई का ख़ात्मा यकीनन 100% होता नज़र आ रहा है। ख़ास कर एक बात मैं नोट करवाना चाहता हूँ कि 2021 का साल मुल्क में खुशहाली और महंगाई का 100% ख़ात्मे का साल है। तो नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम देखते हैं। बाकी मैं एक गुजारिश कर दूं कि मीडिया के ख़ास कर दोस्त आप जो मुझे इस बारे में मौक़िफ़ लेना चाहते थे, तो मैं आपके कहने के मुनासबत से ये प्रोग्राम अपलोड किया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखें और पहले की तरह आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।